माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री रामजी ऋषिदेव जी, पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव श्री जयराम लाल मीना जी, बिहार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री BN झा जी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पर्यावरण एवं वन विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 60वें वन महोत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वृक्षारोपण करके इसकी शुरुआत की और इस कार्यक्रम में इन्होंने मुझे भी बुलाया। जीवन में वृक्ष का क्या महत्व है, ये इस लघु नाटिका के माध्यम से बतलाने की कोशिश की गई। आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हो रही है, चर्चा ही हो रही है। धरती गर्म हो रही है, समुद्र का सतह ऊंचा हो रहा है, कई द्वीप समुद्र में विलीन हो जाएंगे और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो जिसे हम प्रलय कहते हैं उसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए पर्यावरण को संतुलित रखना हम सब लोगों का दायित्व है। शायद हम ये मान बैठे हैं कि हम लोगों के जीवन में वो प्रलय नहीं आने वाला है, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर हम लोगों के जीवन में नहीं आने वाला है तो हम अपनी भावी पीढ़ी के जीवन को संकटों से भरा हुआ बनाकर न जाएं। इसलिए नई पीढ़ी में भी जागृति पैदा करने के लिए हमारी सरकार ने एक नायाब योजना की शुरुआत की, छात्र वृक्षारोपण योजना। अब उसमें छात्रों को प्रेरित किया गया है कि वो पेड़ लगाएं और पेड़ लगाकर उस पेड़ की 3 साल तक रक्षा करेंगे तो प्रति वर्ष उनको मानदेय के तौर पर 100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसकी घोषणा हमने 15 अगस्त 2006 को की थी और मुझे खुशी है कि धीरे धीरे ये योजना लोकप्रिय हुई है और इस साल तो 3 लाख वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि इस योजना को और ज़्यादा प्रचारित किया जाए। विभाग के लोग बैठे हुए हैं, एक आप देखते हैं कि गैबियन बना करके उसमें पेड़ आप डालते हैं। तो इस योजना की शुरुआत हम लोगों ने इसलिए की कि वन विभाग की समीक्षा में कर रहा था और एक गैबियन को बनाने में और उसमें पेड़ लगाकर उसके चारों तरफ आप उसकी रक्षा करते हैं ताकि कोई जानवर उसको नष्ट न कर दे, तो इसमें 1200 रुपये का खर्चा। हमने कहा अगर इसको बच्चों से ये काम हम करवाएं तो 100 रुपया प्रति वर्ष 3 साल तक देंगे, उसके बाद वो पेड़ सुरक्षित हो जाएगा और बच्चों में पर्यावरण के प्रति एक जागृति भी आएगी, पेड़ों के प्रति लगाव पैदा होगा, वृक्षों के बारे में जानकारी मिलेगी उनको और किस प्रकार से किसी पेड़ की सेवा की जाती है इसकी भी समझ विकसित होगी और इसके माध्यम से हम और ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की। अब वन विभाग को चाहिए कि ये, मैं नहीं समझता हूँ 3 लाख अगर ठीक ढंग से इसको प्रचारित किया जाए तो हर बच्चे के मन में एक प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत होगा और हर बच्चा चाहेगा कि हम पेड़ जरूर लगाएं।
तो इसको अधिक से अधिक प्रचारित करना चाहिए। IGIMS में काफ़ी जगह है, पहले से पेड़ लगे हुए हैं और वृक्षों को आज लगाकर इसकी शुरुआत की गई है। लेकिन एक बार मुझे याद है किसी प्रकार का वन महोत्सव इन्होंने राजगीर में आयोजित किया था और उस पूरे इलाके में जो पेड़ की संख्या कम गई, उस पूरे इलाके को हरा भरा करने के लिए राजगीर के लिए एक योजना बनाई गई और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले वर्षों में उसकी उपयोगिता और दृष्टिगोचर होगी। जंगल लगना चाहिए, जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया है उनको फिर से जीवित करना चाहिए, उनको उसमें पेड़ लगाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, वन्य प्राणियों का संरक्षण होना चाहिए। यह सब होना चाहिए और मेरी समझ से ये सब अपने हित में पटना में काम हो रहा है। पटना का जो जैविक उद्यान है वो देश भर में उसका नाम है, हजारों लोग रोज उसमें टहलने जाते हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी लोग टहलने आते हैं। इसको और बेहतर बनाना चाहिए। पटना में सचिवालय के पास जो ज़मीन थी उसको साफ करके इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि वन विभाग को उसमें ज़रा तेजी लाना चाहिए काम में। हम 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी वो आपका काम, बाकी तो उसके संरक्षण का काम, उसमें अधिक से अधिक और पेड़ लगें। और अब तो ध्यान देना चाहिए, फलदार वृक्ष भी लगाना चाहिए। आप चले जाइए दिल्ली तो जामुन का पेड़ लगा हुआ है। जामुन के सीजन में अब उससे कोई बहुत आमदनी नहीं होती, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिलता है। लोग पेड़ ले लेते हैं और फिर जामुन बेचते हैं। जामुन तो बड़ा, ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में ये फंक्शन आयोजित है। आप लोग अभी हमारे औषधीय पौधों की बात कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्री जी, और पहले के ज़माने में ये जो फलदार वृक्ष लगाए जाते थे उसके पीछे यही दृष्टिकोण है। अब जामुन का पेड़ लगा हुआ, अब जामुन के मौसम में लोगों को स्वादिष्ट जामुन खाने को मिलता है। कहाँ जामुन का अलग से बगीचा है, तो उन्हीं सब पेड़ों से जामुन तोड़ करके बाजार में जाता है और लोग उसका आनंद लेते हैं। स्वास्थ्य के लिए बड़ा वो प्रभावी चीज़ है, स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए, हर प्रकार के वृक्ष लगाए जाने चाहिए। अब ये समस्या ही बिहार में मुख्यतः हम देखते हैं कि शीशम के पेड़ सब सूख गए, पता नहीं कौन सी बीमारी लगी। अब वो शीशम के पेड़ का जोर चला तो हमारे वन के और वृक्ष के विशेषज्ञों को इन सब चीज़ों के बारे में भी लोगों को सलाह देना चाहिए कि साहब एक ही तरह का ये मोनोकल्चर ठीक नहीं है, एक ही प्रकार का पेड़ लगातार आपने लगा दिया। अभी हम गए तो पूछ रहे तो हमसे आंवले का पेड़ लगवाया गया है, तो मैंने छूटते ही पूछा कि जोड़ा है कि नहीं है। इन्होंने कहा 3 रो में है। तो इनको हमने बताया कि जोड़ा जरूर लगाइएगा, जब तक वो जोड़े में नहीं है, 2 पेड़ एक साथ नहीं लगेगा आंवला का तो वो फल देगा नहीं। इन्होंने कहा कि 3 धारी में लगाया, हम के धारी जितना लगाइए लेकिन पेड़ जोड़ा में लगाइएगा। तो इस प्रकार से अब लीजिए आंवले का आनंद, आंवला का चटनी, आंवला का मुरब्बा, पता नहीं क्या क्या, आंवला का च्यवनप्राश बनता है। आंवला तो इतना गुणकारी फल है, उम्र बढ़ाता है, भला चंगा रहता है। तरह तरह की व्याधि से लोग अधिक उम्र होने पर ग्रस्त होने लगते हैं। वो मनुष्य की शक्ति को बढ़ाता है। तो हमारे पास इस प्रकार के फल हैं, इनके वृक्षों को लगाना चाहिए तो पर्यावरण भी संतुलित होगा और आम लोगों को उनके फल का लाभ भी मिलेगा।
तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक ही बात हम आज सुझाव दे करके जा रहे हैं, ये अस्पताल है डायरेक्टर साहब, यहाँ लाउड स्पीकर बांध के मीटिंग नहीं होना चाहिए। हम ये आ गए आखिरी बार, अब कोई मीटिंग करना है तो अपने ऑडिटोरियम में करिए, बाहर मत करिए। अस्पतालों के बारे में एक नियम है, इसमें न हॉर्न बजना चाहिए, न सायरन की आवाज़ होनी चाहिए। यहाँ लोगों का इलाज होता है। तब आज के बाद चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं AGIMS के और डायरेक्टर भी हैं, आज के बाद से ये प्रतिबंधित करिए कि यहाँ पर इस तरह से माइक बांध करके मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। शायद बिहार में पता ही नहीं, अस्पताल जाते हैं लोग ICU में घुस जाना चाहते हैं। रोकिए, लोगों को बताइए कि आप घुस करके अपने मरीज की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनको और बीमारी देने जा रहे हैं। और यही दिल्ली में क्यों रुक जाते हैं? दिल्ली में तो लोग रुक जाते हैं। ये तो संस्कृति विकसित करने की बात है। और शायद हमारे डायरेक्टर साहब को भी नहीं लगा होगा। हम आते आते इनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर अंदर में है, बाहर नहीं है। तो लाउड स्पीकर अंदर होने से क्या होता है? ये आवाज़ नहीं जा रही है वहाँ। देखिए साहब, मरीज को इलाज की ज़रूरत है, अगर वो आवाज़ सुनेगा तो उसको परेशानी होती है। आप तो डॉक्टर हैं, हम थोड़ी डॉक्टर हैं, इसलिए अब आगे से यहाँ बंद कीजिएगा। लेकिन आज अच्छे काम के लिए आपने किया है, तो हम ज़्यादा देर बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरे चलते कोई ध्वनि प्रदूषण यहाँ न हो, तो हम पर्यावरण को ठीक रखना चाहते हैं। तो सब युवा पीढ़ी का हम आह्वान करते हैं कि हमारी योजनाओं का, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अब बूढ़े लोग तो पता नहीं अब अपने जीवन काल में सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। एक कहावत है हम लोगों के यहाँ, बूढ़ सुग्गा पोस नहीं मानता है। अगर तोता को सिखाना है तो कम उम्र में ही तोता को सिखाना पड़ता है। जो बूढ़ा हो जाता है सुग्गा यानी तोता, तो पता नहीं वो सीखेगा या नहीं सीखेगा। तो जिनकी उम्र हो गई, अब वो उनकी आदतें बन गई, तो वो कितना सीखेंगे वो नहीं पता है। लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि विद्यालयों में अब इतनी चेतना आ रही है, जागृति आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता हुई है, तो अगर हम अभी से भी सचेत हो जाएं तो शायद, मैं नहीं जानता हूं कि पक्का बच जाएगा, लेकिन शायद कुछ हद तक हम बचा पाएँ। बताइए, पूरे सौर मंडल में एक पृथ्वी ही ग्रह है जिस पर इतना बायोडाइवर्सिटी है, जीव हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, अनेक प्रकार के जंतु हैं, क्या नहीं है। क्या खूबसूरत ये स्थान है। और यहाँ पर आने का मौका हम लोगों को मिला है। हम इस स्थान को अस्वच्छ न करें, इस स्थान को बिगाड़े नहीं, यही हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। और वन महोत्सव के अवसर पर मैं समस्त नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और वन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग को विशेष तौर पर मैं देता हूं बधाई। और पर्यावरण और वन का महत्व इतना बढ़ गया है, अब कानून के जरिए भी बहुत चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। तो वन के प्रति सबका ध्यान जाए, पर्यावरण को दुरुस्त रखने के प्रति सब में चेतना आए। आज के दिन यही संदेश जन जन तक पहुँचे, तभी वन महोत्सव को आयोजित करने का मकसद पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं, पर्यावरण एवं वन विभाग को शुभकामनाएं, IGIMS को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Millions thanks to Honorable Chief Minister sir. Your concern for सीतामढ़ी में तटबंध टूटने की खबर आई है, क्या कार्रवाई हो रही है? कोई खबर मिली है और हमने अधिकारियों को भेजा है वहाँ, सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव को भी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को भी भेजा है। सब लोगों को भेजा, अधिकारियों की टीम वहाँ गई है। हम इस बात को भी देखेंगे कि आखिर वो ऐसी घटना क्यों घटी है, और इसके अलावा जो प्रभावित लोग हैं उन सब लोगों पर जो भी जरूरी राहत कार्य वो भी चलाया जाएगा। तो सब काम के लिए भेजा है। क्या आज हम फिर बैठ करके उसके बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे, इसलिए आज ही हमने भेज दिया अधिकारियों को।
स्थिति का आकलन करके, अध्ययन करके दोपहर रात तक आ जाएंगे और फिर चर्चा करके उसके बारे में और कोई जरूरी होगा तो उस कदम को उठाएंगे। क्या तटबंध की सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही? अब आने दीजिए, नोट करेंगे। कोसी भी सुरक्षित, कोसी भी पहले तो भेजा ही है लोगों को। सर, प्रभुनाथ सिंह जी नाराज बताए जा रहे हैं जौहर साहब को राज्यसभा से। वन विभाग के अधिकारियों को और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को भेजा है और हमने अपने स्तर पर मुख्य सचिव, डेवलपमेंट कमिश्नर, इरिगेशन सेक्रेटरी सबको बुला करके रोड सेक्रेटरी वहाँ रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने कहा कि हर भारत में नेशनल हाईवे को प्रोटेक्ट कीजिए। ब्रिज क्लोजर के लिए जब भी काम हो उसका काम करना है उनको। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ गांव में पानी घुसा है तो वहाँ हमने कहा है कि राहत का काम भी चलाइए। और ये हुआ कैसे, इसके लिए हमने जांच के लिए भी कहा है और मुजफ्फरपुर के कमिश्नर और डीआईजी दोनों इसकी जांच करेंगे। कुछ रिलीफ के लिए भी आपने आदेश? हाँ, रिलीफ का भी आदेश दे दिया है, सब कुछ किया। इसलिए आपदा प्रबंधन के लोग गए हुए भी, इरिगेशन के अफसर भी गए हुए हैं, इरिगेशन के सेक्रेटरी को भी कहा है जाने के लिए, वो जा चुके हैं। और बाकी सब लोगों ने हमको रोड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने बताया है कि वो हर प्रकार से मोबिलाइज कर रहे हैं और रोड पर खतरा नहीं आने देंगे, ऐसा उन्होंने मुझको एश्योर किया। सब लोग काम में लगे हुए हैं जिस तरीके से, और हम जानना भी चाहते हैं इसका कारण। तो उसकी रिपोर्ट भी, एक तो इरिगेशन सेक्रेटरी खुद गए हैं और ऐसे फॉर्मल इंक्वायरी, औपचारिक रूप से जांच मुजफ्फरपुर के कमिश्नर और डीआईजी दोनों मिलकर करेंगे और रिपोर्ट आएगी। आज हम फिर शाम में राहत के दृष्टिकोण से भी फिर हमने अधिकारियों को कहा है कि पूरी समीक्षा करते हुए हमारे पास आकर बताएं। हम फिर बैठेंगे, अगर कोई बात होगी तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको तो जांच पर और बाद में इसको देखेंगे। अभी तो तत्काल जो हो गया है तो लोगों को राहत मिलना चाहिए, लोगों की तकलीफ कम से कम हो और बाकी स्ट्रक्चर खास करके नेशनल हाईवे उसको बचाना। बारिश नहीं है, देख रहे हैं, कभी वर्षा इधर उधर हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे अधिकांश जिले बहुत डेफिशिएंट हैं वर्षा के मामले में। तो हमने कहा ही है, हर ज़िले में हमारे प्रभारी मंत्री सर्वदलीय बैठक करेंगे, स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और 3 काम किया जा रहा है। एक तो सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी, रात में लगातार रूरल एरिया में बिजली की आपूर्ति ताकि लोग अपनी फसल बचाएं या लगाएं, और सीड के लिए भी अगर कोई वैकल्पिक खेती करना चाहते हैं तो सीड की उपलब्धता, ये सब काम किया जा रहा है। पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। जब अब कुछ दिन और वर्षा नहीं होगी तो इन इलाकों को सूखाग्रस्त हम घोषित करेंगे। वैसे कृषि के क्षेत्र में जो भी जरूरी है राहत देना, वो काम हम लोग कर रहे हैं।